हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रीत अग्रवाल स्टडी एंड मोटिवेशन। सो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी रहने वाली है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो अपनी कॉलेज की पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को भी करते हुए चल रहे हैं, या फिर पार्ट टाइम कोई जॉब कर रहे हो और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को भी साथ के साथ कर रहे हो लेकिन टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे। तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा टाइम टेबल बना कर दूंगी भाई, आपको अंदर से फील आएगी जिसको आप फॉलो भी कर पाओगे। मुझे पता है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अब से पहले आपने भाई बहुत सारे टाइम टेबल बना लिए होंगे, लेकिन उन सभी को आप फॉलो नहीं कर पा रहे होंगे, है ना। तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए होने वाली है। और उससे पहले भाई आप सभी के मन में ना एक क्वेश्चन जरूर आता होगा कि दीदी दिन में 24 घंटे होते हैं लेकिन 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। लेकिन भाई टाइम की कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है? गलती है आपकी। आपके स्टेमिना में कमी है या फिर आपकी प्रायोरिटी में कमी है। आप सबसे पहले आपका एक गोल फिक्स होना चाहिए। अब कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हो भाई, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आगे हम जो एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, एसएससी सीजीएल का देंगे, सीपीओ का देंगे, अच्छे खासे जो एग्ज़ाम होते हैं अच्छे लेवल के, उनके लिए आपकी ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ठीक है, ये तो बात सही है भाई। ये बात अच्छी भी है कि आप स्टडी के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहे हो, क्योंकि जो ये एग्ज़ाम होते हैं ना, इनमें एज का भी चक्कर रहता है। 18 से 25 साल पता नहीं लगता भाई। 18, जब तक हम 18 के नहीं होते ना तब तक ऐसे लगता है भाई हम 18 के कब होंगे। जब 18 साल के हो जाते हैं ना तो 18 के बाद पता नहीं लगता कि टाइम कहाँ चला गया। ये बहुत अच्छी बात है कि आप कॉलेज के साथ साथ अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या फिर आप पार्ट टाइम कोई जॉब कर रहे हो, अपनी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ पा रहे हो। अब बात कर लेते हैं कि आपको टाइम टेबल कैसे मैनेज करना है भाई। देखो भाई, सबके पास 24 घंटे होते हैं। किसी के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर गया है उसके पास भी 24 घंटे हैं, और जो कुछ भी नहीं कर पा रहा उसके पास भी 24 घंटे हैं। टाइम सबके पास इक्वल है, दिमाग भी सबके पास इक्वल है। किसी के पास ऐसे नहीं है कि उसके पास ज़्यादा दिमाग है या फिर इसके पास कम है। सभी के पास भगवान ने दिमाग एक जैसा दिया है। बस मेन प्रॉब्लम है कि आपको टाइम कहाँ पे कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे आप अलग से, चलो कॉलेज के लिए तो टाइम है जो निकालना ही पड़ेगा, उसके अलावा हम अपनी जॉब के लिए, मतलब अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए टाइम कैसे निकालें। बहुत ही अच्छा सवाल है, इस पे ही आज के दिन हम बात करेंगे। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है, मेरी वीडियो देखने के बाद आपको तुरंत एक कॉपी पेन उठाना है और सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है, ये अपना टारगेट, आपका गोल क्या है भाई। जब तक आप अपने गोल को नहीं आपको पता होगा कि आपका गोल क्या है सबका भाई। हाँ, ये बात है कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट जॉब से बहुत है ना, आपको रेलवे लाइन में जाना है या फिर एसएससी में जाना है, स्टेट एग्जाम देना है, आपको बैंकिंग का देना है, ये भी तो होगा ना। इनमें से आपको एक जॉब, चंडीगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहे हो या फिर पंजाब पुलिस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की, आपको अपना एक गोल रखना है कि मैं चंडीगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ या फिर पंजाब पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ, स्टेट एग्जाम किसी भी की भी तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो। सबसे पहले आपको उसको लिख करके सबसे पहले आपको उसको लिख कर रख लेना है कि हाँ मुझे ये चीज करनी है और मैं इसको कर कर रहूंगा। जब आपका गोल पक्का हो जाएगा ना, तो आपका टाइम टेबल बनाने की, आपको ऐसे टाइम टेबल के लिए ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि टाइम कैसे मैनेज करें। अब भाई हम देखते हैं कि आपको अपना टाइम टेबल कैसे बनाना है भाई। सबसे पहले तो आपको डेली बेस पे अपना एक टारगेट, अपना टाइम टेबल कभी भी मत बनाओ, एक टारगेट बनाओ। डेली बेस पे अपने आप को एक टारगेट दो। मैं आपको डेली बेस पे एक टारगेट बनाकर क्यों देती हूँ भाई? हाँ, ताकि आपको पता रहे कि आज के दिन मुझे ये टारगेट को कंप्लीट करना है। वो आपको देखना है कि आपको कैसे करना है। इतनी क्लास देखनी है, इतने टाइम में देखनी है। अब ये है कि अब आप ऐसे करने लग जाओ कि 8-8 घंटे का टाइम टेबल बनाने लग जाओ। 8-8 घंटे का टाइम टेबल, घंटे मैटर नहीं करते हैं। सबसे पहले तो इस बात को दिमाग से निकाल दो कि घंटे मैटर करते हैं। घंटे बिल्कुल भी मैटर नहीं करते हैं। उस टाइम में आपने कितना पढ़ा। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 16-16 घंटे पढ़कर भी इतना आउटपुट नहीं निकाल पाते, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 घंटे पढ़कर भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। बस आपको ये करना है कि जितने भी घंटे आपको मिल रहे हैं उसमें आप ऐसा कर लो कि आपका जो
आउटपुट है पूरा निकल कर आए। ये मत करो कि आज आपने कर लिया 3 दिन बाद उसको भूल गए, साथ के साथ रिवीजन करते हुए चलो। अब सबसे पहले बात हम उन बच्चों की करेंगे जो कॉलेज ज्वाइन कर रखा है, समझ नहीं आती दीदी कॉलेज का सिलेबस करें या फिर हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता हूँ तो कॉलेज का छूट जाता है, कॉलेज का करता हूँ तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी छूट जाती है। सबसे पहले तो आप, मैं मानकर चलती हूँ आप 6 बजे उठते होंगे, ठीक है, 6 बजे आप उठते हो। 6 बजे के बाद आप कितने घंटे सोते हो भाई? सबसे पहले सच्चे सच्चे आप सभी को मुझे कमेंट में बताना है कि आप कितने घंटे की नींद लेते हो। आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो 7-7 8-8 घंटे सो रहे हैं और फिर कहते हैं दीदी हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे। भाई सबसे पहले तो ये जो सोने का घंटा है ना, सोने के घंटे हैं, इनको थोड़ा कम कर दो। 8 घंटे सोने से सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा भाई। अगर आप 8 घंटे सो रहे हो भाई, एक मेरे पास मैसेज आया हुआ था कि दीदी मैंने ना अपना जो टाइम टेबल है 8-8-8 में डिवाइड किया हुआ, 8 घंटे सोऊंगा, 8 घंटे अपना पढ़ाई करूंगा, कॉलेज में जाऊंगा, 8 घंटे मैंने खाना पीना दोस्तों को देना और इसमें अपनी पढ़ाई भी कर लूंगा, ठीक है, इस तरह से निकाला हुआ है। अरे भाई ऐसे अगर आप 8 घंटे अपनी नींद को दे रहे हो, बच गए कितने घंटे? 16 घंटे बच गए। 16 में से 8 आपने कॉलेज के लिए निकाल दिया और उन 8 घंटे में से वो बोल रहा है कि मैं अपने खाने पीने के लिए भी नहीं में से निकाल रहा हूँ, अपने दोस्तों के लिए टाइम निकाल रहा हूँ, मोबाइल चला रहा हूँ और अपनी पढ़ाई को सिर्फ 2-3 घंटे दे पाता हूँ। भाई कौन से 8-8 घंटे का रूल बन गया? सबसे पहले तो ये जो सोने वाले घंटे हैं इसको कम कर दो। सिर्फ और सिर्फ आपको 5 घंटे की नींद लेनी है, इससे ज्यादा नींद की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कभी ऐसे सुना है कि कोई नींद की वजह से मर गया है? अगर आपका ड्रीम है, आपका सच में एम है कि हाँ मुझे इस गवर्नमेंट जॉब को लेना है किसी भी हाल में, तो भाई आपको नींद तो आपकी वैसे ही उठ जानी चाहिए। सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते हमें, ठीक है। आपको अपने सपनों को हकीकत बनाना है और उसके लिए आप सोकर थोड़ी ना वो हकीकत बनेंगे। टाइम कम कर दिया, चलो 5 भी छोड़ो, 6 घंटे कर दिया आपके, ठीक है। सुबह आप 6 बजे उठते हो, 6 बजे से 7-8 बजे तक आप कॉलेज चले जाते हो। अब भाई मैं जो बच्चे कॉलेज जाते हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, अब सारा दिन आप 8 बजे से 2 बजे तक कॉलेज होता है, 2 से ज़्यादा का नहीं होगा, चलो 3 लगा लो, 3-4 बजे तक आप घर आ जाते होंगे सभी के सभी बच्चे। अब मैं मानती हूँ उस 8 जो आपके 6 से 7 घंटे हैं कॉलेज वाला टाइम, उसमें आप सारे के सारे लेक्चर नहीं लगाते होंगे और बीच में ऐसा, अगर आप मान लेती हूँ कि आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो सीरियस होंगे, क्योंकि भाई हम भी इसी लाइफ में से निकले हैं जिस लाइफ में आप अभी हो, ठीक है। अगर आप तो कॉलेज में ऐसा नहीं होता कि आपके लगातार लेक्चर है, कई बार हो जाता है 2-3 हो, उसके बाद आपको लगातार जो आपके लेक्चर होते हैं फ्री होते हैं। 2-3 लेक्चर तो पक्का होते होंगे, 45-45 मिनट का एक लेक्चर होता है, ठीक है। 3 लेक्चर अगर आपके पास फ्री हैं तो भाई उसमें क्या कर सकते हो आप? उसमें आप अपनी जीके कर सकते हो, स्टैटिक जीके अपनी साथ के साथ लर्न कर सकते हो, करंट अफेयर आप वहाँ पे निपटा सकते हो, या फिर बैठ करके मैथ का शो देख लो। अगर आप वहाँ पे बैठ कर अपने फ्रेंड्स के साथ गप्पे लड़ा रहे हो या फिर फ़ोन में रील स्क्रॉलिंग में टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो फिर ऐसे सिलेक्शन नहीं होने वाला। भाई 2 घंटे आपको कॉलेज में, 8 जो आप 6 घंटे बता रहे हो ना, 6 घंटे में से 2 घंटे आप कॉलेज में निकाल सकते हो। और भाई उसके बाद हाँ मैं मानती हूँ अगर आप कॉलेज में ये गवर्नमेंट जॉब की नहीं कर सकते, नहीं मैथ की क्लास लगा सकते, वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, तो आप क्या कर सकते हो भाई? तो आप क्या करो, अपनी जो असाइनमेंट होती है कॉलेज की, अपनी जो कॉलेज का काम है साथ के साथ कॉलेज में ही खत्म करके आओ, उसको घर के लिए मत छोड़ो, क्योंकि घर में आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी साथ के साथ करनी है। घर के कुछ काम बता देते हैं भाई, वो भी हमें करने पड़ते हैं, उनको भी हम जवाब नहीं दे सकते, नहीं तो जूतियाँ पड़ेंगी भाई, है ना। तो मतलब अपना जो कॉलेज का है, कॉलेज के लिए आपको भी मैं बता देती हूँ, कॉलेज में आपको 99% या फिर 100% नंबर लेकर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए ना, वहाँ पे आपके कॉलेज के या फिर स्कूल में आपके कितने परसेंटेज रहे वो कभी भी मैटर नहीं करते हैं। वहाँ पे क्या मैटर करेगा, जो गवर्नमेंट जॉब का आप एग्ज़ाम देते हो उसमें आपके कितने मार्क्स आए, वो चीज़ मैटर करते हो, उसी के थ्रू आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, अपनी उसकी तरफ, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। अपना ये है कॉलेज का साथ के साथ थोड़ा थोड़ा करते रहो, ज़्यादा ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है भाई। और जो आपकी परसेंटेज है कहाँ पे देखी जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा जब आप फॉर्म भरते हो तब आपकी नोट कर ली जाती है, उसके अलावा इसकी कोई भी, उसमें सिर्फ आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी डिग्री की वैल्यू है, बाकी आपकी परसेंटेज गवर्नमेंट जॉब में कहीं भी मैटर नहीं करेंगी, ठीक है। ज़्यादा कॉलेज की पढ़ाई के पीछे मत भागो। अगर आप हिस्ट्री पॉलिटिकल के स्टूडेंट हो, हिस्ट्री पॉलिटिकल ली हुई है आपने, और गवर्नमेंट जॉब में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें भी हिस्ट्री पॉलिटिकल आती है, ऑलमोस्ट सभी की सेम रहती है। आप अगर वो हिस्ट्री कर रहे हो वो आपकी लूसेंट से
से कर रहे हो वो आपके एग्जाम में भी क्लियर काम आएगी और आपकी गवर्नमेंट जॉब में भी काम आएगी। या फिर आप साइंस के स्टूडेंट है, साइंस भी भाई आपके एग्जाम में आती है। अब अगर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, रेलवे में इतनी ज़्यादा साइंस पूछी जाती है, वो तो आपके ऊपर है कि आप उस चीज़ को किस तरीके से लेकर जा रहे हो। फिर आकर आपको क्या करना है, आते आते आप आज जैसे आप आते जाते हो, आते जाते टाइम आप आते समय या फिर जाते समय अपनी करंट अफेयर का एक शो देख लिया। बस मैं आपको ये कह रही हूँ, आपको अपना टाइम खुद बनाना पड़ेगा। किसी का टाइम टेबल चाहे भाई जितना मेरी बात इसको याद रखना, चाहे आप कितना भी टाइम टेबल बना लो, आपको अपना टाइम खुद बनाना पड़ेगा, खुद निकालना पड़ेगा। बस ये है कि घंटे मैटर नहीं करते हैं, आपको पढ़ना है। और आप एक बात और बताना, रील स्क्रॉलिंग में कितना टाइम वेस्ट करते हो, अपने फ़ोन को बिल्कुल अवॉइड करो। बस ऐसे कर लिया करो जैसे मैं डेली बेस पे एक टारगेट देती हूँ, वो कोई बड़ा चौड़ा भाई मैं टारगेट नहीं देती हूँ, वो छोटा सा ही होता है और हर बच्चा उसको कंप्लीट कर सकता है। अगर आप 9 बजे सो रहे हो तो कोशिश करो कि 11 बजे सो जाओ, 11 बजे सो रहे हो तो 12 बजे सो जाओ, अगर सुबह लेट उठ रहे हो तो जल्दी उठ जाओ भाई। ये तो आपके ऊपर है ना, टाइम सबके पास इक्वल होता है, बस आपको उसको यूटिलाइज करना आना चाहिए। और भाई जितने बच्चे चंडीगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, मेरे टारगेट को फॉलो कर रहे हैं ना, वो बच्चा एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो रात की 9 बजे वाली क्लास को मिस करेगा। उसमें भाई चैप्टर वाइज आपको मैं MCQ करवाती हूँ, उसको आप एक क्विज की तरह दे सकते हो और अपना लेवल चेक कर सकते हो, उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। और जो मैं डेली बेस पे टारगेट दे रही हूँ, आपका गोल ये होना चाहिए कि डेली का टारगेट डेली आपको कंप्लीट करना है, चाहे फिर वो कैसे भी करो। कोई टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं देखना कि कितने घंटे पढ़ना है। एक क्लास मैथ की लेनी है आपको डेली, एक रीजनिंग की लेनी है, एक जो इतना मैं आपको स्टैटिक जीके का बताती हूँ, हिस्ट्री का बताती हूँ, वो पढ़ लिया करो, मोर देन सफिशिएंट है। उससे अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारी की सारी कंसिस्टेंसी की, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ लोगे ना, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अभी आज के बाद कभी भी रील स्क्रॉल करने बैठो ना, तो एक बात हमेशा याद कर लिया करो, आपका कंपटीशन किन बच्चों के साथ है? आपका कंपटीशन उन बच्चों के साथ है जो अपनी लाइब्रेरी में 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, उनको आपको उनके साथ आपका कंपटीशन है। इसलिए आपके पास जितना टाइम मिल रहा है उसको सही से यूटिलाइज करो और अपनी पढ़ाई करो, और आपका सिलेक्शन भी एक दिन पक्का होगा। अगर आपके मन में इतना आ रहा है ना कि हाँ हमें करना है, तो हो जाएगा भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि दीदी जो डेली का टारगेट बना कर दे रही है उसको कंप्लीट करना है, चाहे फिर मेरा कभी भी कंप्लीट हो, उसके बाद ही मैं फ़ोन देखूंगा, उसके बाद ही मैं किसी फ्रेंड्स के साथ घूमने जाऊंगा, ठीक है, जब तक आपका आज का टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता। और कुछ बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो टारगेट मतलब मेरे टारगेट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो अपना टारगेट अपना खुद का डेली बना सकते हो, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका अभी भी कोई डाउट बचा है तो कमेंट सेशन में आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि रात को जो हमारी 9 बजे वाली क्लास होती है उसकी जो PDF है आपको पहले ही टेलीग्राम पर भेज दी जाती है, और शाम को हम उसी क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।